नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक कंप्लेंट की थी 22 जनवरी को। उसके बारे में सीएम हेल्पलाइन पे लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और अभी तक हमारी जो कंप्लेंट है वो वेटिंग में ही है और उस पे कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और उसमें स्टेटस दिखा रहा है कि थाना प्रभारी को वो दे दी गई है। थाना प्रभारी या थाना निरीक्षक को दे दी गई है। तो मेरे ख्याल से इज्जतनगर थाने की ही बात हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि बरेली पुलिस और बरेली प्रशासन मेरी एप्लीकेशन पे थोड़ा ध्यान दे और जब तक ये चीज़ें चल रही हैं, जब तक ये एप्लीकेशन पे कोई एक्शन नहीं होगा, तो मैं शासन प्रशासन को अपने वीडियोस के द्वारा रिक्वेस्ट करता रहूँगा और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी रिक्वेस्ट करता रहूँगा कि एक सामान्य नागरिक को अगर अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुँचानी है, तो उसका एक उचित माध्यम क्या होना चाहिए। और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों से मिला। आप लोगों ने हमारी बात को समझा और एक तरफ़ा कहानी जो चल रही थी अभी तक, उसको भी समझा। अब मैं आपको ये अपनी अगली बात पे आता हूँ कि जो ये सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है, ये कहते हैं कि भई आपने हमारा दरवाज़ा क्यों रोका और घर से हमें क्यों निकाला? तो इन्होंने क्या परिस्थिति पैदा कर दी थी घर में, उसका मैं एक छोटा-सा नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूँ। 2 छोटी-छोटी ऑडियो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ और आपसे मैं ये भी निवेदन करूँगा कि अगर आपके पास आपके साथ बच्चे बैठे हों, तो उनके सामने ये ऑडियो ना सुनें और अगर सुनना है तो हेडफ़ोन या ईयरफ़ोन लगा के सुनें, क्योंकि इसमें बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। और पहली ऑडियो है जिसमें आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से मेरी दादी जी को गाली दी जा रही है। ये देखिए। दोबारा सुनिए, अगर आपने नहीं सुना हो, तो दोबारा सुनिए। ठीक है? तो ये पहली ऑडियो है। ये तो बस छोटा-सा एक नज़ारा है। अब आप दूसरी ऑडियो सुनिए, जो अ, सबसे मतलब एक निचले स्तर पर जाकर अगर किसी से बात की जाती है, तो वो कैसे की जाती है, वो इस ऑडियो में आप सुन सकते हैं। तो भाई मेरा भी मन नहीं माना, इसलिए मैंने तुम्हें फोन कर दिया और मेरे पास ध्यान से सुन 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 अपने घर में आकर सब भोसड़ी की रिकॉर्डिंग कर ले और तू होगा जिम्मेदार अपने शहर का। तुझसे बड़ी जिम्मेदार हूँ मैं तो अपने पति को मना करती हूँ कि तू ऐसे लिखा था ग्रुप पे, लेकिन उसे अपने समाज से बहुत उम्मीद है। मैं उसे कैसे बताऊँ? सुन तो लो। तो आपने देखा किस तरीके की भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं और किस तरीके की भाषा किसी घर में बोली जाती है। अभी तक मैं इसीलिए कुछ नहीं बोलता था। मुझे लगता था कि घर की बात है और ये सब चीज़ें ऑडियो सबूत इन सब में मैं पढ़ता नहीं हूँ। ना मैं कभी कोशिश करता हूँ कि इन सब चीज़ों को मैं प्रमोट करूं या किसी भी तरीके से किसी को हर्ट करूं, बट जो एक हद होती है वो इन लोगों ने पार कर दी। और इस प्रकरण के बाद ही जब इन्होंने मेरी दादी जी को गाली बकी, उस प्रकरण के बाद ही चीज़ें और ख़राब होना चालू हो गई। पापा के ये बिल्कुल दिल से उतर गए और अगर आपकी माँ को कोई गाली बकेगा तो मुझे नहीं लगता, चाहे आप बेटे हों, बेटी हों या कोई भी हो, कोई भी बेटा अपनी माँ के लिए गाली सुनेगा। ठीक है? क्योंकि दुनिया में माँ का दर्जा सबसे बड़ा होता है। और जो मैं कल की वीडियो में एक बात कह रहा था, एक सेलेक्टिव फेमिनिज़्म एक वर्ड मैंने बोला था, फिर वो
कोई प्रिपरेशन करके वीडियो नहीं बना रहा था, तो बात मैं भूल गया कि सेलेक्टिव फेमिनिज्म के बारे में मैं क्या कहना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था सेलेक्टिव फेमिनिज्म के बारे में कि भाई ये दुनिया को दिखाती हैं कि मेरे को कितना परेशान किया जा रहा है लड़की होने के नाते, और मैंने अगर कहीं किसी से शादी कर ली है तो मेरे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। क्या मेरी दादी माँ सीनियर सिटीजन नहीं है? क्या वो लेडी नहीं है? दूसरी चीज़, ये लोग एक बात को बहुत उछालते हैं और इनके सपोर्टर्स हैं 2-4, ठीक है? वो लोग भी इस चीज़ को बहुत उछालते हैं कि भई आपके फ़ादर ने सेकंड शादी कर ली, ठीक है? तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, भाई साहब कौन-सी सेंचुरी में जी रहे हो आप लोग? कौन-सी सेंचुरी में जी रहे हो? ठीक है? अगर कोई बंदा जिसकी वाइफ़ की डेथ हो गई, ठीक है? और 5-6 साल उसने माता-पिता की सेवा में लगा दिए, ठीक है? 5 साल लगभग पापा ही रेगुलरली उनको देख रहे थे। मैं नोएडा चला आया था, ये लोग अपनी बदतमीज़ी में लगे हुए थे, और किसी के पास अगर माँ-बाप हैं, बूढ़े माँ-बाप हैं, और उनको अगर पानी देने वाला कोई नहीं है, अगर उनको कोई खाना देने वाला नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है, तो अगर वो अपने माँ-बाप के बारे में सोच कर कोई कदम उठा लेता है, तो वो क्या गलत है? ठीक है? मेरे फ़ादर अगर चाहते तो कोई भी गरीब औरत को ले आते, घर में रखते, तब भी ये लोग बातें बनाते कि देखो भई एक औरत रख ली इन्होंने, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। तो उन्होंने एक रास्ता ये चुना कि भाई प्रॉपरली एक लेडी को लेके लाया जाए, उसे एक ओहदा दिया जाए घर में, उसे एक आइडेंटिटी दी जाए, ठीक है? और वो आइडेंटिटी हमने दी, ठीक है? डिफरेंसेस उसमें भी हुए, मेरे भी डिफरेंसेस थे, मैंने भी अपने फादर को बोला, बट मैंने बहुत प्रैक्टिकल वे में उस चीज़ को लिया, और मैंने अपने फादर को भी समझाया कि ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, कोई इशू नहीं है इसमें, हमें उससे, मुझे आज भी कोई इशू नहीं है कि मेरे फादर ने सेकंड मैरिज करी, और मैंने तो इनकी वीडियो तक में बोला है, मेरे फादर अगर 10 भी शादी करेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ वो, मुझे पता है वो 10 शादी कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अपने पेरेंट्स की खाने के लिए, या अगर उनके पेरेंट्स को कोई पूछे, अगर कोई बेटा ये चाहता है कि भाई कोई होना चाहिए जो उनके पेरेंट्स को पूछे, और इमरजेंसी में कोई घर में रहना चाहिए, क्योंकि मेरे फादर मोस्टली ट्रैवल पे रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता उनका डिसीजन कोई गलत था, राइट? और दूसरी बात यह है कि उन्होंने किसी से भाई मांग के तो शादी करी नहीं थी कि भैया आप मुझे पैसा दो और मैं एक लेडी ले आया हूँ, और ये तो मांग के खाने वाले लोग तो हैं नहीं हम कि हम इतने गए गुजरे हों। तो उन्होंने एक प्रॉपर चीज़ें करी। हाँ, एक गलती उन्होंने ज़रूर करी कि उन्होंने प्रॉपर पीआर नहीं किया। पीआर का मतलब क्या है कि अच्छे से वीडियो बनाते, उसका, उस लेडी का बिफोर आफ्टर दिखाते कि पहले वो कैसी थी और मैंने उसको कैसे कर दिया, तो शायद लोग ये कहते वाह भाई आदमी ने किसी लेडी की ज़िंदगी बदल दी, ठीक है? और जो लेडी वो चली गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनका देहांत हो गया लास्ट टू लास्ट ईयर ही बेसिकली। तो अब आप ये बात समझिए कि अगर वो पीआर करते, ठीक है, तो उनकी बहुत बड़ाई होती सोशल मीडिया पे कि भाई बहुत उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन क्योंकि उस चीज़ को भी गलत तरीके से दिखाया गया, इसलिए आपको मौका मिल गया क्वेश्चन उठाने का कि भाई आपने दूसरी शादी क्यों की, राइट? और फिर वही बात आ जाती है सेलेक्टिव फेमिनिज्म। मेरी दादी क्या लेडी नहीं है, मेरी जो सेकंड वाइफ हमारे फादर ने लाए थे, क्या वो लेडी नहीं थी, राइट? उसको भर भर के गाली देना, उसको, मेरी दादी को गाली देना, मेरी बहनें, ठीक है, उनको गाली देना, मेरी 6 बुआएं हैं उनको गाली देना, एक एक करके मैं सब आपके सामने रखूंगा, एक एक करके मैं सब चीज़ें आपके सामने रखूंगा कि किस तरीके से ये सेलेक्टिव फेमिनिज्म हमारे घर में चल रहा है, और जहां पे बात इनकी आ जाती है तो ये अबला नारी बन जाती हैं, ठीक है? ये अबला नारी के लक्षण है। क्या अबला नारियां या कोई लेडी, मैं कहता हूं चलिए ठीक है, आप बिंदास भी दिखना चाहते हो, धाकड़ या दबंग भी दिखना चाहते हो, तो इस तरीके से आप दिखोगे कि किसी को भी उठा के कुछ भी गाली बक देना, ये कहां तक सही है? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं।
और दूसरी बात मेरी, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप बड़े भाई हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपने क्यों अपने फादर का साथ दिया। भाई मैंने फादर का साथ इसलिए दिया कि भाई अगर आपके भी फादर होंगे तो हर पिता जो है एक परिवार को बनाने में, बचाने में, अपने बच्चों को कुछ बनाने में अपना जीवन लगा देता है, ठीक है। और अगर एक दो गलतियां अगर फादर कर दे तो क्या हम उन पे मुकदमा लिखा दें, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने अपने भाई से बात करने की बहुत कोशिश करी है। जो ये वीडियो इन्होंने डाली है पियक्कड़ वाली, उस दिन भी मैं बात ही करने गया था उनके साथ, और उसका भी मेरे पास पूरी डिटेल है कि किसने क्या बोला था उस दिन मुझसे, कैसे मुझे गाड़ी में बिठाला गया, कैसे मुझे ले जाया गया, ठीक है, और मुझे क्या मेरे साथ बातें हुई, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, ठीक है। वो भी मैं आपको बता दूंगा। और अपने पिता का साथ देने के लिए जब मैं अपने फादर के साथ खड़ा हूं, आज अपनी फैमिली के साथ खड़ा हूं, उसका देखिए, उसका भी एक आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि किस तरीके से मुझे डराया जाता है या किस तरीके से मुझे धमकियां दी जाती हैं। ये भी सुन लीजिए। तू कितना बड़ा असिस्टेंट बना हुआ है बाप का, कितना बड़ा पीआरओ बना हुआ है ना। तू आ मेरे लिए अब तारीख पे मेरी एक एप्लीकेशन, तू कहता है ना कि हम बहुत एक्सपर्ट है मुकदमे लिखवाने में, हम ये करने में, ये तेरी सारी रिकॉर्डिंग निकाल के मैं दूंगा जज के सामने की ऐसे ग्रुप में घुसा हुआ है हमारे समाज के, और हमारे लिए उल्टा सीधा बोल रहा है। और समझ जा अब तू हम क्या क्या करेंगे अब, और रुकेंगे नहीं। और ये मेरी रिकॉर्डिंग और संभाल के रख लेना सबूत के तौर पे, ये पहले ही हमें धमकी दे चुका है, ठीक है। तो पहले धमकी दी, उसके बाद ये दिखा रहे हैं कि भाई आप रख लो, और ये दिखा देना सबूत के तौर पर कि मुझको धमकी दी। तो ये तो मतलब इनका कॉन्फिडेंस लेवल है, जो लोग धमकाते हैं लोगों को और इस तरीके की बातें करते हैं, ये कॉन्फिडेंस लेवल है इनका। और ये कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से आया है, ये मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से आया है और कहाँ से ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। और सारा एक सिनेरियो मैं आपके सामने रखूंगा इन लोगों का कि किस तरीके से अपनी सिर्फ दबंगई को प्रूफ करने के लिए ये लोग मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं और मेरे पापा को परेशान कर रहे हैं, ठीक है। और आपके वीडियो के माध्यम से मैं इन दोनों से ये कहना चाहता हूं कि अगर घर में शांति चाहिए तो पहले अपनी हरकतें रोकें, उसके बाद सब कुछ तुम्हारा है, कोई तुमसे कुछ छीन नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन जब तक मेरे पिताजी हैं तब तक मैं उनके साथ खड़ा हूं, ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं, और कल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इस पर और भी अपडेट लेंगे। धन्यवाद।